अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। खास तौर पर मेरी उन बहनों को तो जरूर ही देखना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बने रहिए आप लोग भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का मौजू बहुत नाजुक भी है और बहुत जरूरी भी, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे वो 5 जगह जहां अगर बीवी शोहर को अकेला छोड़ देती है तो उस पर अल्लाह का अजाब उतर सकता है। औरत सोचती है कि ये तो छोटी सी गलती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये गलती उसकी जन्नत और जहन्नम का फैसला कर देती है। सबसे पहले समझो, बीवी का असल मकाम क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के आगे सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को कहता कि वो अपने शौहर के आगे सजदा करे। सोचिए बहनों, शौहर का हक कितना बड़ा है। शौहर का हक अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है। अगर औरत शौहर का हक अदा कर दे तो उसके सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, और अगर वो शौहर को अकेला छोड़ दे तो जहन्नम उसके लिए तैयार है। अब सुनिए वो 5 जगह जहां बीवी का इम्तिहान होता है। नंबर 1, बीमारी के वक्त। शौहर बीमार है, बुखार से तप रहा है, दवा खाने के लिए हाथ बढ़ा नहीं पा रहा है, लेकिन बीवी कहती है, मुझे नींद आ रही है, तुम खुद देख लो। तो मेरी बहनों, उस वक्त फरिश्ते लानत करते हैं। एक हदीस में आता है, बीवी अगर शौहर की बीमारी में खिदमत करे तो अल्लाह उसके लिए जहन्नम की आग हराम कर देता है। लेकिन अगर बीवी नफरत और गफलत से शौहर को छोड़ दे तो अल्लाह कहता है, तूने मेरे बंदे को छोड़ा, अब मैं तुझे अपने रहमत से दूर करता हूँ। नंबर 2, तंगी और फक्र के वक्त। आजकल औरतें शौक में कहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर शौहर गरीब है और बीवी उसका मजाक उड़ाती है, शिकायत करती है, दूसरों से तुलना करती है, तो जान लो ऐसी बीवी को कयामत के दिन अपने शौहर से हिसाब देना होगा। कहते हैं एक औरत ने अपने शौहर को तंगी में भी सब्र के साथ निभाया। उसने कभी शिकायत नहीं की। वो कहती थी, मेरे शौहर का पसीना मेरे लिए इत्र से बढ़कर है। अल्लाह ने उस औरत को इतना ऊंचा दर्जा दिया कि वो जन्नत की औरतों की सरदार बनी। नंबर 3, रिश्तेदारों के सामने। कितनी औरतें हैं जो अपनी माँ या भाई के सामने अपने ही शौहर को नीचा दिखाती है। शौहर कुछ कहे तो कहती है, चुप रहो, यहाँ मेरी बात चलेगी। सोचिए उस शौहर का दिल कितना टूटता होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे बुरे दर्जे पर वो औरत होगी जिसने अपने शौहर की बेइज्जती की। तो मेरी बहनों, याद रखो, शौहर की इज्जत करना ही तुम्हारी इज्जत है। अगर तुमने दुनिया के सामने अपने शौहर को अकेला छोड़ दिया तो अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें अकेला छोड़ देगा। नंबर 4, मुसीबत और हादसे के वक्त। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कर्ज चढ़ गया, कभी मुकदमा हो गया, कभी लोग गलत इल्जाम लगाने लगे। ऐसे वक्त पर अगर बीवी कहे, ये तुम्हारा मसला है, मुझे क्यों तकलीफ हो, तो वो औरत निकाह की अमानत तोड़ देती है। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बीवी की वफादारी का असल पैमाना शौहर की मुसीबत के दिनों में नापा जाता है। जो औरत मुसीबत में भी शौहर का साथ ना छोड़े, अल्लाह उसके लिए फरिश्तों से दुआ करवाता है। नंबर 5, दीन और ईमान के वक्त। सबसे खतरनाक जगह है ये, जब शौहर अल्लाह की राह में निकलना चाहता है, नमाज पढ़ना चाहता है, कुरान सीखना चाहता है, लेकिन बीवी कहती है, छोड़ो ये सब, घर का काम करो, पैसा कमाओ। ऐसी बीवी का अंजाम बहुत सख्त है। कुरान में अल्लाह फरमाता है,
औरतें अपने शौहर का साथ दो नेक कामों में और उन्हें रोकना नहीं। जो बीवी दीन से रोकती है वो जहन्नम की आग की तरफ शौहर को धकेलती है और खुद भी उसी आग में गिरती है। तो असली इम्तिहान मेरी प्यारी बहनों, बीमारी, तंगी, मुसीबत, रिश्तेदारों, दीन के रास्ते, ये पांचों जगह बीवी के लिए इम्तिहान है। अगर तुमने यहाँ शब्द और मोहब्बत दिखाई तो समझो अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन अगर तुमने अपने शौहर को अकेला छोड़ दिया तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अकेला छोड़ देगा। तो ऐसे ही मैं आपको एक हकीकी वाकया सुनाती हूँ। एक औरत थी जिसने अपने शौहर का साथ हर मुश्किल में निभाया। शौहर तंगी में भी रहा, बीमारी में भी, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन वो औरत हमेशा कहती रही, मेरा शौहर मेरा आसरा है, मेरा शौहर मेरी जन्नत का दरवाजा है। जब वो औरत इंतकाल कर गई, लोगों ने ख्वाब में देखा कि वो औरत जन्नत के दरवाजे पर खड़ी कह रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने शौहर को कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज अल्लाह ने मुझे भी अकेला नहीं छोड़ा। तो ऐ अल्लाह हमें उन औरतों में बना जो अपने शौहर का हर हाल में साथ निभाए। हमें शौहर की इज्जत करने, उसकी खिदमत करने, उसकी हक अदा करने की तौफीक दे। हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले और हमारे घरों को जन्नत का साया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।